Hello, welcome back again, everyone, to my official YouTube channel, Samir Singh Classes. I'm Samit here to teach you the subject mathematics today. And we have studied in our last classes about the basic things in linear equation in two variables. In that, I have also told you how to plot the graphs for linear equations and the linear equation in two variables. No, linear equation in one variable graph were also drawn, and linear equation in two variable graphs were also drawn in the last session. Okay, in this class we are going to understand how the questions or the problems are solved from exercise 3.1 from NCERT book of class 10th. Okay, we will understand how to solve these questions. Then there are three questions. Question number 1, 2, 3 are there to be solved today in this session. Okay, so let us start without wasting our time. Okay, then what it is saying that Aftab tells her daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. So this is the question, and try to understand everything whatever I am doing here on the board. Okay. सो जैसा क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको करना है. आपने अगर लेट कर लिया, लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स. आफ्ताब इज एक्स ईयर्स अगर हम लेट कर लेते हैं, और फिर हम लोग लेट कर लेते हैं एंड व्हाट द एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू व्हाट, डॉटर इज वाई ईयर्स लेट कर लेते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, वैसे ही हमको वर्क को करना है. तो जैसे आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देख रहे हो कि क्या कर रहा है कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन, मतलब कि 7 साल पहले मेरी जो एज थी वो तुम्हारे एज की क्या थी, 7 टाइम्स थी. यहाँ पे क्या लिखेंगे तब कि एज ऑफ आफ्ताब बिफोर 7 years is equal to what, age of आफ्ताब, age of daughter बिफोर 7 years है ना, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3, यही ना लिखते हम लोग कि 3 टाइम्स जो है डॉटर का एज जो है क्या हो रहा है, नहीं 7 टाइम्स. तो 7 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज इज इक्वल टू ऑफ व्हाट, आफ्ताब एज बिफोर 7 years इन बोथ द केसेस. सो वी विल राइट नाउ हियर. देखो आज एज उसकी एक्स है आफ्ताब की, तो 7 साल पहले मतलब कि 7 years पहले उसकी एज क्या हो जाती, x माइनस 7. आज x तो 7 years पहले x माइनस 7 इज इक्वल टू एज ऑफ डॉटर. अगर 7 years पहले देखें तो क्या हो जाता है y माइनस 7, क्योंकि आज उसकी एज y है और 7 years पहले उसकी एज क्या होती है y माइनस 7, मल्टीप्लाइड क्या हो जाता है 7. और हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 y से मल्टीप्लाई कर दिया 7 y, और 7 में जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 49. कांस्टेंट वाले को एक साथ और वेरिएबल वाले को एक साथ करने के बाद आपको मिलेगा, मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो कि x इसको इधर लेके आएंगे माइनस 7y इज इक्वल टू, इसको उधर साइड लेके जाते हैं माइनस 49 प्लस 7 हो जाता है. 7 उधर साइड गया माइनस में, उधर साइड जाएगा तो प्लस में. Then we will have to write x minus 7y will be equal to minus 42. As the first statement was, we have the first equation as this. Okay, you have understood simply. Now the next statement is saying what, again it is saying that what, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. मतलब कि आज से 3 साल के बाद जो तुम्हारी एज होगी वो मेरे एज के क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी. मेरे एज वो आज से 3 साल के बाद तुम्हारी जो एज होगी उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद मेरी एज आएगी. मतलब क्या लिखेंगे, एज ऑफ आफ्ताब after 3 years is equal to 3 multiplied age of daughter after 3 years. यही स्टेटमेंट बन रहा है आफ्टर 3 years कि आज से 3 साल के बाद आफ्ताब का जो एज होगा वो 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ डॉटर आफ्टर 3 years होगा. तो यहाँ पे फिर से अगर हम देखें कि आफ्ताब की एज आज क्या थी, x थी, तो 3 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाती, x प्लस 3. सो वी विल राइट हियर x प्लस 3 विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 मल्टीप्लाइड आज से 3 years के बाद जो डॉटर की एज होगी वो आज अगर y है तो 3 years के बाद क्या हो जाएगा y प्लस 3. तो यहाँ पे y प्लस 3 लिख देते हैं, और x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 3 में y से मल्टीप्लाई करेंगे 3 या 9 हो जाएगा. और इसमें तो अब हम क्या करेंगे कि इधर से हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल्स को एक साथ करेंगे. कांस्टेंट और वेरिएबल्स को एक साथ करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं x, और ये इधर जब आएगा तो माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 हो जाएगा, ये उधर साइड जाता तो देन वी विल राइट x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. ये जो हमारे लिए इक्वेशन सेकंड मिल गया, और यहाँ पे अलजेब्रिकली जो सॉल्यूशन है वो हमको मिल जाता है.
तो एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन तो मिल गया, लेकिन हमको अब ग्राफिकली जो है इसको निकालना है। एल्जेब्रिकली मतलब रिप्रेजेंटेशन हमको मिल गया, और अब हमको इसको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो सी हाउ द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इज टेकिंग। क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन है x - 7y = -42 और दूसरा इक्वेशन है x - 3y = 6। तो हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए एक एक टेबल बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, और यहाँ पे मान लेते हो कि y की एक कोई वैल्यू रखो। तो जैसे y की वैल्यू आप 0 रख दो, ठीक है, 0 रख दोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू -42 आ जाएगी, तो बड़ा बड़ा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है कि y की वैल्यू को आप 5 रखो, तो 7 5 जा 35, उधर साइड जाता तो प्लस में हो जाता और रिजल्ट आपका 7 आ जाता। मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 5 रखोगे तो ये जैसे ही 7 5 जा क्या हो गया 35, और 35 उधर साइड जाता तो 40 - 42 और प्लस में हो जाता क्या 35, तो रिजल्ट मिल गया हमको क्या यहाँ 7 x की वैल्यू। वैसे ही अगर मान लेते हैं कि y की अगर कोई दूसरी वैल्यू रख देते हो, जैसे y की वैल्यू आप 6 रख दो, ठीक है, तो यहाँ पे 6 रख दोगे अगर y की वैल्यू, तो देखो 7 6 42 हो गया, और ये 42 उधर साइड जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी। इसको 6 रख दो तो ये 0 आ जाएगा। दूसरे के लिए भी टेबल आप यहाँ पे 3 टेबल्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, है ना, 3 वैल्यूज रख के टेबल प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग 2 को ही लेकर और ग्राफ जो है ड्रॉ करेंगे। अब दूसरा वाला जो है हमारा x - 3y = 6 है, तो इसके लिए भी हम लोग ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। पहले x y, अब देखो जैसे कि x है -3y = 6 है, तो y की कोई वैल्यू रखो, x की भी वैल्यू रख सकते हो। मैं y का रखूंगा तो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, इसलिए तो y की वैल्यू जैसे आप मान लो कि 2 रख लो, ठीक है, तो 2 रखोगे तो 12 आएगा रिजल्ट, लेकिन -2 अगर इसकी वैल्यू y की रख दो तो -2 रख दोगे तो -3 और -2 +6 ये वाला हो गया, और +6 उधर जाएगा तो -6, तो 6 में से 6 जाएगा तो रिजल्ट इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर मान लेते हैं कि y की वैल्यू को आप जो है 1 रख देते हो, ठीक है, तो 9 हो जाएगा, लेकिन अगर -1 अगर y की वैल्यू को रख दो तो -1 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड -1, तो ये रिजल्ट में प्लस में 3 आएगा, प्लस को उधर लेके जाएंगे तो 6 - 3 यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। 6 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करो तो 3 आएगा, मतलब 2 टेबल प्रिपेयर होगा। अब इन दोनों टेबल के लिए आपको क्या करना होगा, ग्राफ ड्रॉ कर लेना होगा। ठीक है, ग्राफ हमको कहाँ तक चाहिए, तो इधर से 2 तक और 7 तक, मतलब 7 7 तक सब दोनों तरफ से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, और ये क्या है y डैश है। ठीक है, y डैश है, ये वाला पॉइंट 1 2 1, ये वाला 2 रहा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा 3 रहा, 4 5 6 7, इधर से भी 1 2 3 4 5 6, ये वाला 7 पॉइंट। ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 रहा, ये वाला भी -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि x की वैल्यू को अगर 7 रख रहा है, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो रही है 7, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो 7 और 5 वालों को आप मिला दो और एक पॉइंट आप निकाल सकते हो 7,5, सो दैट दिस पॉइंट विल बी व्हाट 7,5। ठीक है, और x की वैल्यू अगर 0 हो रही है तो y की वैल्यू क्या हो जा रही है 6, तो 0 और 6 वाले को मिलाएंगे, मतलब ये वाला पॉइंट है। ठीक है, 0 वाला 6 वाला 0 6 वाला पॉइंट तो यही है ना, 0,6 वाला पॉइंट है ये, तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आपको मिला देना होगा, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ मिल जाता है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक हमको लाइन मिल गया। ठीक है, तो ये कौन सा इक्वेशन के लिए था, तो x - 7y = -42 के लिए। ठीक है, दूसरे वाले के लिए देखते हैं कि x की वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो रही है -2, यानी कि यहाँ पे हमको पॉइंट मिलेगा वो। और दूसरी चीज देख रहे हैं कि x की वैल्यू अगर 3 हो रही है तो y की वैल्यू -1, तो 3 और -1 वाले पॉइंट को आपको मिलाना पड़ेगा। 3 और -1 वाला पॉइंट यहाँ मिल गया, तो ये हो गया 3, -1, तो हमको इन दोनों पॉइंट्स को, मतलब कौन से -3, -1 वाले पॉइंट को मिला देना होगा। ठीक है, तो इसको हमने इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाया, तो यहाँ पे फिर हमको एक ग्राफ का लाइन मिला, और ये किसके लिए लाइन था x - 3y = 6। कुछ नहीं करना है, टेबल प्रिपेयर करना है आपको, टेबल के हेल्प से ही आपको क्या कर देना है, ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इधर साइड में अगर नहीं समझ में आ रहा हो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, वहाँ पे देख सकते हो कैसे लाइन जो है खींचेगा। ठीक है, हालांकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन है। लाइक दिस we are going to solve the next question, that is question number 2, and then we will solve question number 3. okay, question number 2 from exercise 3.1। ठीक है, क्या कर रहा है कि क्रिकेट
टीम के लिए उसके कोच ने 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदा है 3900 रुपीज़ में। फिर बाद में जो है उसने एक बैट खरीदा और 3 बॉल्स खरीदे, ठीक है, ₹300 में। तो इसे हमको ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले लेट द प्राइस ऑफ बैट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ बैट इज इक्वल टू, या फिर वन बैट ही ले सकते हैं, ठीक है, ऑफ अ बैट इज इक्वल टू ₹X, ठीक है। वैसे ही द प्राइस ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू मान लेते हैं कि Y है। अब जैसे देखो क्या करा क्वेश्चन की 3 बैट्स प्लस 6 बॉल्स इज इक्वल टू 3900। क्या करा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट्स प्लस 6 बॉल्स इज इक्वल टू 3900, यही है। अब क्या करना है, तो 3 बैट्स है, तो 3 बैट्स करने का मतलब 3 बैट्स की क्या प्राइस होती है, एक बैट का ₹X है, तो 3 बैट्स है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ठीक है। और हमने वो लोग इसमें से अगर 3 को कॉमन कर लें तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 3 को जैसे यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बच गया और यहाँ से 2y बच जाएगा इज इक्वल टू 3900। ये 3 उधर जाके डिवाइड होता तो और क्या लिखते हैं हम लोग, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 1300 बच जाएगा, है कि नहीं। ये इक्वेशन 1 मिल गया, ठीक है। अगेन दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है कि लेटर सी बाइज अनदर बैट, मतलब कि इस पर एक बैट खरीदती है और 3 बॉल्स, ठीक है, ऑफ सेम काइंड रुपीज इतने रुपए में, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि एक बैट, वन बैट प्लस कितना 3 बॉल्स इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज 1300, ठीक है। मतलब क्या लिखते हैं यहाँ पे कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 हो जा रहा है। ये इक्वेशन सेकंड मिल गया, नहीं एकदम बॉल की जगह पे y है ना जी, तो बैट की जगह पे x है, तो सब x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 हो जाता। अब हमको इजीली इसमें कुछ नहीं करना है, इसका टेबल ड्रॉ करना है, क्योंकि ज्योमेट्रिकली एल्जेब्रिकली तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ज्योमेट्रिकली अगर हम सॉल्व करें तो 4 इक्वेशन 1 बना देते हैं। 4 इक्वेशन 1 जो हमारा टेबल होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ये जैसे कि x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ठीक है। देखो क्या करना है हमको, छोटा से छोटा वैल्यू करके लिखना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि x की y की वैल्यू 5 रखते हैं, ठीक है। जैसे y की वैल्यू यहाँ पे अगर 5 रख देंगे तो ये 1000 हो जाएगा, 1000 उधर ले आके 1300 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, सिर्फ 300, ठीक है। y की वैल्यू अगर 5 रख देंगे या फिर इसका वैल्यू जो हम लोग मान लेते हैं कि 3 रख देते हैं, ठीक है। तो 3 रख देंगे तो 2 3 जा या 300 रख लेते हैं, तो 300 रख लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 300 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 600, ये उधर से जाएगा तो 1300 में से 600 को सब ये x की वैल्यू 700 होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो है क्या कर रहा है, नेक्स्ट वाला हम क्या कर सकते हैं कि y की वैल्यू को हम लोग और कुछ रखते हैं, उसकी 500 रखते हैं, ठीक है। y की वैल्यू को अगर हम 500 रखते हैं तो x की वैल्यू कितना हो जाती है, 500 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 1000 को उधर लेकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच गया 300। मतलब कि अगर x की वैल्यू 300 हो रही है, y की वैल्यू 300 हो रही है तो x की वैल्यू 700, और अगर y की वैल्यू 500 हो रही है तो x की वैल्यू 300। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। फॉर इक्वेशन 2 आप क्या करोगे, फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए अगर आप टेबल बनाना चाहो तो इसमें आप देखो क्या है, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, और यहाँ पे वैल्यूज हम लिखेंगे। तो x यहाँ है, 3y है, तो एक काम करते हैं यहाँ अगर y की वैल्यू को हम लोग 300 रख लेते हैं, ठीक है। तो 3 3 जा 9 हो गया, ये 900 हो जाता, 900 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाता तो बचेगा 400, x की वैल्यू 400 हो जाती, ठीक है। वैसे ही y की कोई दूसरी वैल्यू रखी है आप, जैसे कि मान लेते हैं कि आप इसको 200 रखो, ठीक है। y की वैल्यू आप अगर 200 रखते हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है 3 2 या 600, अब 600 उधर से जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 700 बचेगा। 1300 में से 600 को सब्ट्रैक्ट करोगे 700 बच जाएगा। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि पॉजिटिव ही सारी वैल्यूज हैं, तो पॉजिटिव वाला हम लोग बस लिख लेते हैं। जैसे ये सबसे पहला हम मान लेते हैं कि पहले वाला जो हमारा वो रहा 100, ठीक है। पहले वाला जो है ये 100 रहा, ठीक है। या फिर इसको 1500 कर करके भी 150 भी करके ले कर सकते हो, या फिर ले लो 100 रहा, ये 200 हो गया, ये 300, ये 400, 500, 600, ठीक है। और ये हमारा रहा 700, ठीक है। देखो जैसे अब देखो 700 तक है तो 700 तक ही छोड़ देते हैं। ये वाला भी मान लेते हैं 100 रहा, ये 200, ये 300, 400, 500, 600 एंड ये 700। और देखो क्या करना है हमको कि अगर x की वैल्यू 700 हो रही है तो y की वैल्यू कितनी हो रही है 300, तो x की वैल्यू 700, y की वैल्यू 300, मतलब कि इसको हमको क्या करना होगा 700 से मैच करना है। एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। क्या कौन सा पॉइंट है ये 700, 300 वाली पॉइंट, ठीक है।
दूसरा क्या हो रहा है कि अगर x की वैल्यू 300 तो y की वैल्यू 500, यहाँ पे 300 है, यहाँ 500 है, तो हमको क्या करना है, इस 500 वाले से 300 वाले को क्या करना है, मिला देना है। तो ये जो पॉइंट मिल जाएगा कौन क्या हो जाएगा, ये 300 कोमा 500। तो एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एक स्ट्रेट लाइन बस ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए ग्राफ बन गया। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था, x + 2y = 300, x + 2y = 1300, ठीक है। अब दूसरे वाले के लिए देखते हैं। तो x की वैल्यू है यहाँ 400, तो y कितना हो जा रहा है, 300। देखो यहाँ 400 हो रहा है ये, तो y कितना हो जा रहा है, 300। x की वैल्यू 300 हो रही है, 300, तो y कितना हो जा रहा है, 400। तो 300 वाला ये लाइन है, 400 वाली लाइन से इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिलेगा कितना, 400 कोमा 300 वाला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट अगर आप देखो तो y की वैल्यू 200, तो x की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 700। तो y की वैल्यू यहाँ ले लेते हैं 200, ठीक है। तो 200 से इधर ले आके 700 पे आप इसको मैच कर, तो क्या मिल गया यहाँ 700 कोमा 200, ठीक है, 700 कोमा 200। इन्हीं दोनों को आप मिला दोगे तो दूसरे वाले इक्वेशन के लिए हमको क्या मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच करेंगे। तो ये जो हमारा दूसरा वाला लाइन है ये किसके लिए होना, x + 3y = 1300, ठीक है। ऐसे करके आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. प्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली, मतलब कि जो सिचुएशंस हैं इनको हमको एल्जेब्रिकली भी और जियोमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको करना। क्या कर रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल + 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज रुपीज 160। मतलब देखो क्या है कि लेट हम कर लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल पर केजी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एप्पल पर केजी इज इक्वल टू व्हाट, रुपीज x, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स पर केजी है, वो क्या है, रुपीज y है, ठीक है। तो अब जैसे कि क्वेश्चन कर रहा है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर इसको लिखना है अच्छे से, इक्वेशन को लिखना है, बनाना है, तो आपको क्या करना होगा कि ऐसे ही स्टेटमेंट में पहले लिखना, ठीक है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन को हमने किया। तो करते हैं इसको, 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप। तो क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 kg एप्पल प्लस व्हाट 1 kg ग्रेप्स है ना, इज इक्वल टू रुपीज कितना हो रहा है, 160, ठीक है। 160 हो गया। और 2 kg अगर एप्पल है तो देखो 1 kg का प्राइस x रुपीज है, तो 2 kg का क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, 2x प्लस 1 kg है ग्रेप्स, तो 1 kg का क्या हो जाएगा y, तो x2x + y इज इक्वल टू मिलेगा हमको 160। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जो हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, फिर इससे लिखोगे आप अगेन। इस बार क्या हो रहा है कि आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज रुपीज 300। मतलब क्या हो रहा है कि 4 kg, मतलब क्या लिखोगे यहाँ, 4 kg एप्पल प्लस हाउ मच, 2 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू हाउ मच, रुपीज 300। देखो 4 kg एप्पल का तो 4 × x हो जाएगा, प्लस 2 kg ग्रेप्स का प्राइस तो 2 × y इक्वल टू 300। अब इस दोनों में से हमको कॉमन 2 ले सकते हैं, तो क्या लिख सकते थे इसको, 2x प्लस y इज इक्वल टू 300। मतलब कि इस 2 को उधर ले जाते तो डिवाइड हो जाता 300, मतलब कि हमको मिल गया इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 150 रुपीज। डू यू गेट इट अगेन। अब क्या है जो हमारा नेक्स्ट वर्क है, ये क्या करना है, दोनों इक्वेशन से को तो हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया, हमको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो फॉर इक्वेशन 1 के लिए आप एक बना लेते हो टेबल, फॉर इक्वेशन 1, और फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए भी आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे। तो ये हो गया x y एंड दिस इज द वैल्यूज, एंड देन ये इक्वेशन 2 के लिए रहेगा। फॉर इक्वेशन 2 के लिए अगर हम ग्राफ को देखें तो वो क्या है, यहाँ पे भी मान लेते हैं कि ये x है, ये पॉइंट y है, दिस इज द वैल्यूज टू बी रिटन हियर। तो अब क्या है कि मान ले कि यहाँ पे 2x + y इज इक्वल टू 160 है, तो y की एक वैल्यू रख लो, ठीक है, जिससे कि ये मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। मिनिमाइज करके लिखने में जो है आराम से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, है ना, छोटे वैल्यूज में। तो जैसे कि हमने ये काम कर लिया कि यहाँ y की वैल्यू को हम 80 रख देते हैं, ठीक है, y की वैल्यू क्या रख देते हैं, 80 रखते हैं।
तो 80 अगर y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के लिए रखते हैं तो 80 उधर साइड जाता सब्ट्रैक्ट हो जाता तो 80 ही बच गया, 160 में से 80 सब्ट्रैक्ट हो तो 80 ही बच गया। तो 2x इक्वल टू 80 हो रहा है, मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 40 मिल जाएगा, मतलब x 40 हो जाएगा और y को। अब दूसरा भी एक कोई वैल्यू रख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इसको 100 रख लेते हैं या फिर उससे भी कम रख सकते हो आप, है ना। इसको मान लेते हैं कि आप क्या रख लो तो 50 रख लो, ठीक है। अगर 50 रख लोगे तो इसको 50 को इधर साइड भेज दोगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, या फिर 60 भी रख सकते हो तो 60 ही रख के देखते हैं, 60 रखते हैं y की वैल्यू तो वो इधर जाएगा तो 100 हो जाएगा, क्योंकि 160 में से 60 सब्ट्रैक्ट होगा तो 100 आ जाएगा रिजल्ट। अब 100 को 2 से जैसे डिवाइड कर दोगे तो 50 आ जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट के लिए बनता है। इक्वेशन सेकंड के लिए देखते हैं क्या हो रहा है कि अगर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, फिर से आपको मिनिमाइज करके y की वैल्यू 50 रख दो, y की वैल्यू अगर आप 50 रख देते हो तो x की वैल्यू को आप देख रहे हो कि 2x इज इक्वल टू क्या हो जाता 100 हो जाता, क्योंकि 50 इधर आकर सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि x की वैल्यू भी क्या हो जाती है 50 हो जाती है, ठीक है। अब अगर दूसरी एक वैल्यू रख देते हो जिसकी y की वैल्यू आप जो है 70 रख दो, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर आप 70 रख दोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला इधर साइड जाएगा तो 70 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें से 80 बच गया तो 80 को फिर से 2 से डिवाइड कर दोगे क्या बचेगा 40। ये मतलब कि ये हमारा टेबल प्रिपेयर होगा। अब जो है आप एक x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करो, ये जो हमारा x होता है ये x डेंस होता है, ये y होता है, अगेन दिस इज y डेंस। तो हमने यहाँ पे 10 से स्टार्ट करते हैं, ये 10 है, माइनस में 20 है माइनस, ठीक है, और फिर ये -30 है, -40 है, -50 है, -60 है। इसके हालांकि माइनस वाली कोई ज़रूरत है नहीं, इसमें कोई माइनस में रिजल्ट तो है नहीं। फिर इसको मान लेते हैं कि ये 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं फिर से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 है, ठीक है। तो अगर हमको क्या करना है यहाँ, जैसे x की वैल्यू क्या हो रही है 40 तो y की वैल्यू 80 हो जा रही है, तो यहाँ पे ये 40 वाला पॉइंट है, ये 80 वाला पॉइंट, इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिला देते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट मिल रहा है हमको क्या मिल रहा है 40,80 मिल रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि x की वैल्यू अगर 50 हो रही है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, मतलब ये जो है 50 है तो y कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ 60 वाले को और फिर से 50 वाले को, तो यानी कि ये जो हमको पॉइंट मिलेगा वो कितना मिलेगा 50,60, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ हो गया किसके लिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए, जो हमारा क्या था 2x प्लस वाई, ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 160 के लिए ये ग्राफ है। दूसरा जो है आपके लिए अगर x की वैल्यू 50 हो रही है तो y की वैल्यू क्या हो रही है 50 हो रही है। तो जैसे कि ये x की वैल्यू है 50 तो y की वैल्यू भी क्या हो जा रही है 50, तो 50 में से 50 वाले को मिला, ये पॉइंट हमको यहाँ मिल गया, ठीक है। 50 y की वैल्यू और x की वैल्यू, तो ये 50,50 वाला पॉइंट है। वैसे ही x की वैल्यू 40 रही तो y की वैल्यू क्या हो रही है 70, तो x की वैल्यू यहाँ 40 है, y की वैल्यू क्या हो रही है 70, तो इसको मिलाएंगे हम, ये जो हो गया हमारा 40,70 वाला पॉइंट फिर से मिल जाएगा, 40,70 वाला पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो दूसरे वाली इक्वेशन के लिए हमको ग्राफ मिल जाएगा। तो इसको हम लोग फिर से मिला देते हैं, ठीक है। 50,50 था ये पॉइंट, तो ये हो गया हमारा कितना, ये वाला पॉइंट क्या था 50,50। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो ग्रेफ्स जो है ड्रॉ हो गए, और यही जो है हमारा ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या हमारा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों इक्वेशन। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ग्राफ ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1. This was the very first exercise from pair of linear equation in two variables. Okay, in the next class, in the next session, we will discuss more and more things related to the pair of linear equation in two variables. We will understand how two lines are intersecting, parallel and collinear. Firstly, we will discuss that, and then we will learn how to solve exercise 3.2. Okay, so it was really a great moment to teach you all again. It was pleasure, and I hope you all have enjoyed this lecture as well. Thank you for today. See you soon in the next class.